पर आएंगे तो मोदी। बवासीर की तरह दर्द इनको भी है, लेकिन जनता को बता नहीं पा रहे हैं कि हमको बवासीर हो गई। इस सरकार में टमाटर नहीं खाएंगे, अगली साल जो सरकार आएगी तो उसमें आटा महंगा हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हम रोटी भी नहीं खाएंगे। लेकिन फायदा होगा बीजेपी से, इसीलिए कह रहे हैं ये मोदी भक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त। जिस लाल किले को मोदी जी बेचे अडानी के हाथों लीज पे, उसी पे अपना भाषण दे रहे हैं। पहले उस तरह भाषण चाहिए। बदलाव। क्या लगता है 24 में बदलाव या मोदी? यार देखिए, बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सरकार है ये झूठे वादों की सरकार है। झूठे वादों की? बिल्कुल झूठे वादों की सरकार है। 15 लाख कहाँ गया मोदी जी बोले, कौन सा ये सही वादा है? 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल नहीं है भैया। अपनी सरकार है, उनकी मीडिया है, उनका न्यूज चैनल है, कुछ भी बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है। ये 50% कमीशन वाली सरकार है। ठीक है, तो सरकार है तो 2029 बदल के दिखा दीजिए। 50% क्या बदल के दिखा दीजिए। जनता बदलेगी कि आप बदलोगे कि हम बदलेंगे? जनता बदलेगी। जनता कौन है जी? 24 में बदलाव नहीं होगा क्या? नहीं हो। बदलाव हो जाएगी। 2019 में कर रहे थे जब नोटबंदी हुआ था ना, तो क्या लोग बोले? सरकार गई, नोटबंदी हो गई ना, सरकार गई, उससे भी ज्यादा सीट आई। भाई साहब अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, देखते महंगाई बहुत। बोल लीजिए। हम लोग दूसरे प्रदेश से यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे, कहाँ है मोदी जी? ठीक है, रोजगार के बारे में। अब रोजगार 2-2 हजार का लालच देके गरीबों को अब महंगाई बढ़ा के उससे अब वो गैस नहीं भरवा पा रहा है। आपको दिक्कत नहीं? ठीक है, रोजगार की बात आ गई। क्या रोजगार कहाँ से मिल रहा? बोल लीजिए। या तो रोजगार 2 जगह से मिलती है। या तो आप भी बोल दो, राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, बोलने नहीं देंगे ना, ये जानते ना है कि कुछ न ले। रोजगार 2 जगह। रुकिए पहले, एक जवाब दे लीजिए। एक जवाब दे लीजिए। रोजगार 2 जगह से आती है, केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार देती है, सबको ही मालूम होगा। क्या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है रोजगार का भरमार है क्या? क्या बोलना चाहेंगे? क्या हो तो चलेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। महंगाई से मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि महंगाई से आपको दिक्कत है या नहीं? देखिए, महंगाई बताते हैं, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। अब एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण दूं। यार बताओ कसम से, 3 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं है। अरे सुनिए तो हमें, महंगाई कैसे है? ये महंगाई नहीं है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, महंगाई नहीं दिख लगी? 500 रुपए का पेट्रोल, 500 रुपए का पेट्रोल, 500 रुपए पेट्रोल कितना महंगा हो गया? ठीक है, तो सुनेंगे तब तो, या तो पूरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, जब कांग्रेस अटल जी को दे के गई थी पेट्रोल डीजल का भाव, वो क्या था? एक बार पूछिए, बस एक लाइन में, क्या था? कितना था? गूगल कर लीजिए। कितना था? ना? लेकिन कह रहे 70 सालों में जब अटल जी के पास आया तो 35 था। 35 था। हाँ, और सुनिए, कांग्रेस 10 साल में, अरे रुक जाइए, अरे रुकिए तो, कांग्रेस उसको 10 सालों में 70 पहुंचाया। अरे रुकिए, सुनिए, क्यों मेरी क्यों नहीं सुनेंगे? 70 पहुंचाया। 35 से 70 कितना होता है? दोगुना होता है ना? अरे रुकिए ना, दोगुना होता है ना? उसके हिसाब से कांग्रेस रहती तो 70 गुणे 2 140 होता है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट अंकल जी, बात सुनो भाई साहब। 70 साल में ये बोलते हैं कि जी 70 साल इन्होंने राज किया, ठीक। 70 साल में उन्होंने 35 रुपए बढ़ा दिया, ठीक। सुनो, हाँ 35 से दुगना हो गया ना। 35 से 70 साल में दुगना ही तो हुआ है ना। 35 का 70 अटल जी ने, सुन तो लो, 70 साल में कांग्रेस ने 70 सालों में किया भाई साहब। 70 साल कांग्रेस ने 70 सालों में किया। 2014 में कांग्रेस जब छोड़ के गई थी, सुनिए, जब 2000 हम क्लियर कर दें कि 2014 में जब कांग्रेस छोड़ के गई थी 70 रुपए था, ठीक है। 72 रुपए लीटर पेट्रोल था, लेकिन अब 9 सालों में बता रहे हैं कि 100 पार हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा? अंकल मेरी बात सुनो। जितना 70 सालों में कांग्रेस ने बढ़ाया है ना, उतना मोदी जी ने 9 साल में बढ़ा दिया भाई साहब। नहीं बढ़ा। सुनिए, मैं जो कहा, 3.5 रुपए लीटर डीजल था। अच्छा, 88 में 3.5 मेरे घर पे ट्रैक्टर था, 3 रुपए भाई साहब, मेरी बात सुनो। 3 रुपए आज यहाँ पे डीजल पैदा नहीं होता। अंकल बात सुनिए, पहले मेरी सुन लो, आप सुन तो ले एक मिनट प्लीज। कोई महंगाई नहीं है। अरे कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी ही आएगा। बदलाव
बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव देश को बेच दे रहे हैं, देश को बेच दे रहे हैं। अरे वो अंधभक्त वैज्ञानिक बचा है, वैज्ञानिकों ने किया, वैज्ञानिकों ने जो कुछ किया क्या इसके पहले भी हुआ है, इसके पहले भी, आज का पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कोई व्यक्ति दे रहा है, मोदी दे रहा है अपने घर से, मोदी अपने घर से दे रहे हैं, देश दे रहा है, देश का पैसा है। मोदी तो भी बनाए हो ना, एक एक करके ये लोग कह रहे हैं कि 24 में जो है ना फिर से तिवारा मोदी आ रहे हैं। ये सपना मत, ये सपना रह जाएगा। आप ही लोग बनाया ना, आप ही लोग 38% जनता ने मोदी को बनाया है, आज भी 62% जनता उनके विरोध में है। ठीक है, वो विरोध जारी रहेगा, समय सबका जाता है। 38 साल कांग्रेस से चली गई, ये 9 साल में भगवान नहीं हो गए, समय सबका आता है। लाल किला सुनिए, मोदी जी लाल किला से भाषण सुने, लाल किला से भाषण सुने थे, मोदी जी कह रहे हैं जिस लाल किले को मोदी जी बेचे अडानी के हाथों लीज पे, उसी पे अपना भाषण दे रहे हैं। पहले उस समय भाषण चाहिए उनको। अरे हम तो बोल रहे हैं ना कि सबसे बढ़िया नेता तो बेच भी दिया, भाषण भी उसी पे से दे रहा है। अरे तो फिर दूसरे जो बेच रहा है भाषण भी चढ़ के दे रहा है, ऐसा ही नेता चाहिए। अरे क्या नहीं बेचे यार, इस देश में सब कुछ तो प्राइवेटीकरण हो गया। बेचने के बाद उस पे चढ़ के भाषण दे रहे, हमने इसको बेच दिया पैरों के। क्या बोलना चाहिए? अरे यही LIC बेच दिए, तेल बेच दिए, सेल गेल सब बेच दे रहे हैं। LIC बेच दिया। अभी जाके गूगल में न्यूज पढ़ी है 4 दिन की, LIC कितने % फायदा में है? कितने % फायदा? अरे आप बताइए ना, 13% फायदे में हर तिमाही में। पढ़िए ना। ये लोग तो कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए भाई। कौन नहीं होगा इनसे परिवर्तन? सपना देखना बंद कर दें, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा ना, किसान पे बात करते, ना मुद्दा बेरोजगारी बात करते। ये बताइए मोदी सरकार 10 साल रही है, शिक्षा पे कितनी बात की है, और कितने स्कॉलरशिप आते हैं बच्चे का, और इतने महंगे हो गए हैं शिक्षा। टैक्स सत्ता का घमंड बोल रहा है। 18% शिक्षा पर टैक्स लगा, आज तक कोई सरकार लगाया है टैक्स? ये बताइए मुझे। क्या कह रहे हैं? 18% आज से पहले क्या चीज टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। पहले तो भाई बढ़ोतरी और पैसा कहाँ जा रहा है? पहले तो GST का टैक्स पैसा कहाँ जा रहा है? GST बड़े लोगों पर नहीं लागू होता है, GST अडानी अंबानी माफ होता है। 5 रुपए चिप्स खरीदेंगे, 1 रुपए टैक्स उस पे देंगे। ठीक, आप कुछ भी 10 रुपए का भी टॉयलेट जाइएगा और उसमें भी 2 रुपए GST लगेगा। GST गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। बिल्कुल लगना चाहिए GST। पहले ऐसे हिडन टैक्स थे कि पता ही नहीं चलता था। GST का वही विरोध कर रहे हैं जो GST का वही विरोध कर रहे हैं जो GST नहीं देते हैं। इनके काका लेके आए हैं ना। इनसे पूछिए कि कितने GST देते हैं अभी? मैं भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ। आप कितना भरते हैं? कितना भरते हैं? अभी तो हम बेरोजगार हैं, हम तो बेरोजगार हैं। हम भरते हैं तब न कर रहे हैं। 95% जनसंख्या वैसे टहल रही है, उसमें क्या बात करेगी सरकार की यार। पूरी दुनिया में शिक्षा पे 50% खर्च होता है अपने बजट का। इस देश में 5 से 7% टोटल खर्च किया जा रहा है। इस देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। कह रहे हैं बगल में खड़े पता क्या कहते हैं? महंगाई झेल लेंगे, टमाटर नहीं खाएंगे, लेकिन मोदी जी तो हाँ, इस भारत भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आए हैं। प्रूफ? अरे देखिए सामने, नहीं है। अरे देखिए लिखा है इनकम टैक्स। अरे नाम नहीं है, और फेसबुक ज्ञान है। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया के ज्ञान लिए हैं। जानते हैं ये जानते हैं जब चुनाव हो जाएगा, जब जीत जाएंगे तो एक राग अलापे के सारे लोग EVM है। लेकिन आपको अंधभक्त ये कहीं चाहिए तो चमचे हम तो नहीं करें। जितने अंधभक्त हैं इनको 1-2 लाइन लगा अंधभक्त के लिए। अंधभक्त कहने का मतलब अपने घोषित करते हैं हम चमचे हैं। 500 रुपए वाला डीजल अलग देनी चाहिए। हम लोग कम से कम 50 रुपए 100 रुपए वाला ले रहे हैं, उनके लिए अलग चाहिए। इनके लिए 500 का अलग लाइन लगनी चाहिए। राहुल जी का चमचे यार, ये खुद चमचे हैं, आज तक इसके वफादार रहे हैं। चमचे कर रहे हैं, कोई एक तो सेट कर रहे हैं चमचे या भक्त करने का मतलब अपना चमचा सेट कर लिए हैं। जो किसी को का फायदा होगा बीजेपी से, इसीलिए कह रहे हैं ये मोदी भक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है ये। हम वोटर है। अभी ये बोल रहे हैं टमाटर नहीं खाएंगे। ठीक है, इस सरकार में टमाटर नहीं खाएंगे। अगली साल जो सरकार आएगी तो उसमें आटा महंगा हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हम रोटी भी नहीं खाएंगे, लेकिन आएगी बीजेपी। अरे सब खा रहे हैं, आप ना खाइए, जिसके लिए महंगा है वो नहीं खाएगा।
बवासीर की तरह दर्द इनको भी है, लेकिन जनता को बता नहीं पा रहे हैं कि हमको बवासीर हो गया है। एक बात बताइए, प्रशासन कितना तगड़ा है? इनसे अनपढ़ लोग मिलेंगे। इनसे पूछिए प्रशासन कितना तगड़ा है मोदी सरकार में, पूछिए। प्रशासन कितना तगड़ा है ये पूछ रहे हैं। क्या चीज का? ये पहले पढ़े तो जाके, पढ़ते तो हैं। यहाँ सुनिए, मणिपुर में 2 महिलाओं को 2 नंगे घुमा रहे हैं, 3 महीने तक कोई मतलब FIR नहीं हुआ। इनसे पूछिए, अगर इनकी बहन होती तो क्या करते हैं? अच्छा, मणिपुर यहाँ से कितने किलोमीटर है? मणिपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? मणिपुर इनको याद आता है? सरकार किसकी है? हाँ, बीजेपी की थी। बीजेपी की सरकार में अगर ऐसा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल पर नहीं रो रहे हैं आप। उसको दर्द नहीं है पश्चिम बंगाल का, बिहार का दर्द नहीं है। बिहार में नहीं, बिहार कोई बलात्कार हुआ और नंगा कोई घुलाया हो, बताइए। फूंक दिया गया, एक केस बताइए। अभी मणिपुर में बताइए। कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या मतलब हुआ? भाई साहब मोदी भक्त है, सिर्फ अंधभक्त है और घुमा गई है, नंगा घुमा गया, कहने कुछ नहीं हुआ है। बोलने का पूरा मणिपुर जल गया, पूरा अरे कुछ हुआ ही नहीं। इंटरनेट बंद कर एक काम कर दे, टमाटर इन लोग को 500 को रेट दे, और हम लोगों को जो मिल रहा है वही मिले। इन लोग को महंगा बोला तो आपको दिक्कत आ रही है किसान से? किसान को इतना फायदा नहीं मिल पा रहा 50 रुपए में टमाटर। सवाल, आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। जी सर। नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या पूरी ताकत से होगा बदलाव। अरे महंगाई, अरे इनको तो पता नहीं कहा है। मोदी नहीं तो इनको देखना नहीं चाहते हैं। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई भी होगा, लेकिन मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। यार मेरे हिसाब से मैं सुनो, देखो मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो, ठीक है, बस थोड़ी महंगाई कम कर दे और सारा अपना काम। भाई साहब मोदी नहीं तो कौन? राहुल राहुल के बारे में कह रहे हैं कि भाई साहब राहुल में मैच्योरिटी ना तो राहुल का आगे कुछ मैच्योरिटी तो इनके अंदर नहीं है, इनको आदमी परखने की तमीज नहीं है, इनको पता नहीं है। उल्टा तो हम भी बोल सकते हैं, बात हो रही है। मैच्योरिटी की बात है, आदमी को पता होना चाहिए ना कौन मैच्योर। राहुल कुछ भी बोल रहे एज से थोड़ी ना मैच्योर हो जाता है इंसान, एज होने से थोड़ी ना।